गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। दोस्तों, मैंने आपके सामने बैंक निफ्टी स्पॉट का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि इस वीक का परफॉर्मेंस कैसे रहा, चार्ट हमें क्या इंडिकेट कर रहा है और अगले वीक में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। ठीक है, तो जैसे आप देख रहे हो इस वीक की जो कैंडल है वो कैंडल ने एक लो लगाया है एंड ऊपर की तरफ क्लोज हो चुके हैं। नाउ इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट ये जो जोन है ना, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट जोन। एंड एक अच्छी बात है इस हफ्ते की जो कैंडल है उसकी कि इसका जो क्लोजिंग है, ये जो ग्रीन कैंडल है ना, इस ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग देख लीजिए। ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट इज समवेयर अराउंड 39,350 के आसपास इसका क्लोजिंग है। उसके ऊपर इसने क्लोजिंग दिया है, मतलब 39,350 से लेके 42,000 का जो जोन है ना, दिस इज इंपॉर्टेंट जोन। अगर इस जोन के नीचे, ये 39,350 के नीचे अगर इसका क्लोजिंग मिलता तो फिर और नीचे यहाँ तक और फिर यहाँ तक का रास्ता ओपन हो जाता। लेकिन जो क्लोजिंग है इस वीकली कैंडल की इस जोन के अंदर क्लोजिंग हो चुकी है, तो दैट इज अ पॉजिटिव साइन। 39,598 मतलब 600 पकड़ लीजिए, 39,600 पे यहाँ पर हमें इस हफ्ते की क्लोजिंग मिली है। ठीक है, अब नाउ वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि बहुत सारे लोग जो है ना, दे आर कंफ्यूजिंग दिस कैंडल विद द हैमर। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ये हैमर बन जाएगा, अब तो इसके ऊपर जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये टाइम फ्रेम कौन सा है? वीकली टाइम फ्रेम है। ओके, अब वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज नॉट अ हैमर, ये हैमर नहीं है। अब ध्यान से देख लीजिए, मैं जूम करता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, चार्ट को मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, अब देख लीजिए। ठीक है, क्या ये हैमर है? ये बिल्कुल हैमर नहीं है, बिकॉज ये कैंडल अगर आप देखोगे तो इसको बिल्कुल मिडल में इसने क्लोजिंग दी है, तो दिस इज नॉट अ हैमर। बट इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें कि इसमें आपको बाइंग प्रेशर, ये 50% कैंडल का बाइंग प्रेशर आपको दिखाई दे रहा है। ये कैंडल यहाँ पे शुरू हो गई, यहाँ पे आ गई और वीक के क्लोज होते होते बायर्स ने इसको यहाँ पे क्लोज कराया और ये आखिरी 2 दिन का ये क्लोजिंग है। वो डेली चार्ट के ऊपर ज़्यादा अच्छे से हम समझ लेंगे। ठीक है, ये आखिरी 2 दिन का ये बाइंग प्रेशर है। तो एक पॉजिटिव चीज़ इस कैंडल में क्या है कि यहाँ पर बाइंग प्रेशर इस कैंडल में हमें दिखाई दे रहा है, बट दिस इज नॉट अ हैमर। ठीक है, अब दूसरा फैक्टर वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर हमें क्या दिख रहा है, तो मैं हमेशा पिछले 3-4 हफ्ते से आपको बता रहा हूँ कि ये एक वीकली ट्रेंड लाइन है। इस ट्रेंड लाइन का मार्केट कंटिन्यूअस रिस्पेक्ट कर रही है। ठीक है, यहाँ पर फिर यहाँ उसी ट्रेंड लाइन के आसपास फिर यहाँ पे रिस्पेक्ट किया था। तो नाउ समवेयर अराउंड 42,000 ये ट्रेंड लाइन यहाँ से क्रॉस हो जाएगी। ओके, वो मैं ड्राइंग एक बार जो अभी हाइड करके रखे मैंने, सो दैट हमें एक कैंडल पैटर्न समझ में आए ठीक से। जब मैं उसको डिस्प्ले करूँगा तो देख लेना, ये कैंडल जो है ये 42,000 का आपका लेवल है और ये 39,350 का लेवल है। ठीक है, तो अभी एक तो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग करना, डेली बेसिस पे क्लोजिंग करना मार्केट ने शुरू कर दिया, तो 42,000 तक का रास्ता खुल जाएगा। 42,000 के ऊपर अगर निकल जाती है तो फिर यहाँ पे ऐसे कुछ पैटर्न बना के मार्केट ऊपर जा सकती है। दैट इज वन थिंग। दूसरी चीज, यहाँ से ये एक ट्रेंड लाइन आ रही है एंड दिस इज वन ट्रेंड लाइन। तो अभी पॉसिबिलिटीज क्या है? फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज दैट कि जब तक इस वीक का ये क्लोजिंग जो है, ये जो लो है, इसको जब तक बैंक निफ्टी ब्रेक नहीं करती तब तक ये नीचे की रैली कंटिन्यू नहीं करेगी। तो अब पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या रह जाती है? 2 पॉसिबिलिटीज कि या तो ये इसी जोन में कंसोलिडेट करे, उसके बाद में कहीं 2-3 हफ्ते के बाद ब्रेकआउट करे। दैट इज वन पॉसिबिलिटी। सेकेंड पॉसिबिलिटी इज कि इसी हफ्ते में इसका ब्रेकआउट दे दे। दैट इज वन पॉसिबिलिटी। और अगर ये इसे नीचे ट्रेड करना शुरू कर दिया तो फिर नीचे का रास्ता खुल जाएगा। लेकिन जब तक इस कैंडल का लो ब्रेक नहीं करता, यहाँ पे सिर्फ ट्रेंड लाइन पे डिपेंड मत रहना, जब तक इस कैंडल का ये लो ब्रेक नहीं करती बैंक निफ्टी तब तक नीचे का रास्ता नहीं खुलेगा। बिकॉज यहाँ से बाइंग प्रेशर, वीकली कैंडल के ऊपर बाइंग प्रेशर आप देख रहे हो। तो दिस लेवल, इस हफ्ते का जो लो है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लो। और वो पॉइंट क्या है, मैं पॉइंट आपको एग्जैक्टली बता देता हूँ। ठीक है, दैट इज 38,630 का लेवल।
600 पकड़ लीजिए, 38,000 एग्जैक्टली। अगर इस कैंडल के डेटा के हिसाब से देखना है तो लो इज 38,613, मतलब 38,600 पकड़ लीजिए। जब तक 38,600 के नीचे डेली बेसिस पे क्लोजिंग हमें नहीं मिलता, तब तक नीचे की जर्नी थोड़ी सी मुश्किल है। ओके, नाउ लेट्स गो टू दी डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर देखो कितना बढ़िया पैटर्न यहाँ पे ये बन चुका है। एक तो पहले तो डोजी बनी थी थर्सडे के दिन, उसमें भी अच्छा खासा बाइंग प्रेशर हमें देखने को मिला था, और उसके बाद जो बनी है वो हैमर की कैंडल बनी है। ठीक है, अभी नाउ इंपॉर्टेंट लेवल्स इसमें कौन कौन से है अगर इसको अपवर्ड जर्नी कंटिन्यू करनी है तो। एक तो फ्राइडे कैंडल का जो हाई, दैट इज इंपॉर्टेंट लेवल, एंड उसके बाद ये 2 दिन पहले के जो ट्यूसडे के मंडे के जो कैंडल थी, ये इसका जो हाई है दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज समवेयर आई थिंक 39,800 900 का जो जोन है वो है। ठीक है, तो नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। बट अभी वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर भी हमने देखा स्टिल इट इज इन डाउन ट्रेंड। अभी डेली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आप देखोगे तो यहाँ से ये डेली की ट्रेंड लाइन आ रही है, राइट, एंड ये तकरीबन एक चैनल में ऐसे ये डाउनवर्ड मूवमेंट बैंक निफ्टी यहाँ पर दिखा रही है। तो पहली बात तो ये ट्रेंड लाइन के ऊपर निकल जाइए। अभी डेली टाइम फ्रेम के ऊपर आप देखोगे तो ये ट्रेंड लाइन तो बहुत दूर है, इट इज़ क्लोज टू 41,800 700 वगैरह उस जोन के आसपास कहीं ये ट्रेंड लाइन आ जाएगी। लेकिन जो मैंने वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर आपको क्लोजिंग के बारे में बताया था, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन आवर टेक्निकल एनालिसिस। जो जोन मैं बता रहा था आपको, जोन को ठीक से देख लीजिए। ये 42,000 का लेवल हो गया, ठीक है, एंड ये 39,350 का हो गया, इसके ऊपर क्लोजिंग मिली है। मतलब इसी जोन के अंदर डेली बेसिस के ऊपर भी क्लोजिंग आ चुकी है। तो हो सकता है कि यहाँ से अभी थोड़ी सी कंसोलिडेट करे, फिर देखते हैं कि कौन से साइड में ब्रेकआउट देती रहती है। लेकिन ऊपर जाने के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो इस डेली कैंडल का हाई एंड 2 दिन पहले के जो कैंडल का हाई, दैट इज 40,000 का लेवल। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी चल के देखते हैं कि इसको इंट्राडे के लिए किस तरीके से काम करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं कि ये टेक्निकल पैटर्न कुछ भी किसी भी तरीके से काम करे, वॉट एवर इट इज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ग्लोबल क्यूज जो है वो निगेटिव टर्न हो रहे हैं। तो वी डोंट हैव टू गेट स्केर्ड बिकॉज ऑफ द ग्लोबल क्यूज। अगर हम टेक्निकल्स फॉलो करेंगे, चार्ट एनालिसिस ठीक से रखेंगे, उसका सेटअप समझ के अगर हम ट्रेड करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो हम इंट्राडे में भी अच्छी तरह के तरीके से हम काम कर सकते हैं। ओके, नाउ ये रहा 15 मिनट्स टाइम फ्रेम का चार्ट। तो इसके ऊपर हमने किस तरीके से काम करना है। बैंक निफ्टी ने एक चीज़ निफ्टी के कंपैरिजन में एक चीज़ अच्छी की है कि जो फ्राइडे का हाई था उसके ऊपर क्लोजिंग दी है। मतलब ये एक वी शेप रिकवरी यहाँ पे हमें मिल चुकी है और क्लोजिंग दिया है, दैट इज 39,686 इज द एक्चुअल क्लोजिंग। ओके, तो अभी काम करते समय किस तरीके से करना है, ये नीचे से एक 15 मिनट चार्ट के ऊपर एक ट्रेंड लाइन आ रही है, इसको आप ड्रॉ कर सकते हो। अगर बैंक निफ्टी मंडे के दिन अगर फ्लैट मिलती है, ठीक है, अच्छा, बहुत अच्छा सिनेरियो यहाँ पे हमें मिल सकता है। अगर यहाँ पे फ्लैट मिलती है और फ्लैट खुलने के बाद मैं इसको और थोड़ा सा जूम करता हूँ, 1 मिनट। ओके, फ्लैट खुलने के बाद जो रिस्की ट्रेडर्स है ना, वो रिस्की ट्रेडर्स इमीडिएटली कॉल की पोजीशन बना सकते हैं। जो रिस्की ट्रेडर्स है उन्हीं की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, दैट इज ऑल्सो इन अ वेरी लिमिटेड क्वांटिटी, यू हैव टू मैनेज योर रिस्क वेरी वेल विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। ठीक है, एंड नो पॉइंट ऑफ टाइम, अगर ये 15 मिनट्स की फर्स्ट ये जो कैंडल है ये इस कैंडल के नीचे निकल जाते तो फिर उस स्टॉप लॉस लेके बाहर निकलना है। ठीक है, तो इमीडिएटली कॉल की पोजीशन वो ले सकते हैं। ऊपर के टारगेट 39,780 800 का फर्स्ट टारगेट रहेगा, देन 13,900 950 का सेकंड टारगेट रहेगा, एंड 40,050 तक का जो जोन है दैट इज थर्ड टारगेट। ठीक है, उसके ऊपर फिर आप 40,250 तक ट्रेल कर सकते हो अगर ऊपर निकल जाती है तो। अगर फ्लैट खुल के नीचे आना शुरू कर देती है तो मैं इमीडिएटली पुट की पोजीशन यहाँ पे नहीं देखूंगा, क्योंकि पैटर्न बहुत अच्छा बन चुका है, चार्ट स्ट्रांग है, तो मैं पुट की पोजीशन नहीं बनाऊंगा। आई विल लुक फॉर दिस सपोर्ट। ठीक है, जिस टाइप की रिकवरी हो चुकी है, जो पैटर्न बन चुका है, मैं पुट की पोजीशन इमीडिएटली नहीं लूंगा। पुट की पोजीशन
अभी जो बनेगी वो जो ये लो जो बना हुआ है 39,000 का, उससे भी नीचे 38,900 का जो लेवल है, उसके नीचे ही मैं कंफर्म एक पुट की अपॉर्चुनिटी देखूंगा अगर फ्लैट खुल के नीचे आती है तो। ठीक है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, डोंट गेट कंफ्यूज। फ्लैट खुल के अगर नीचे आती है तो मैं पुट की पोजीशन नहीं देखूंगा। आई विल वेट फॉर द सपोर्ट कि कौन से लेवल से यहाँ पे सपोर्ट लेगी। अगर 39,380 तक आके यहाँ से सपोर्ट लेते हैं तो यहाँ पर मैं कॉल की पोजीशन देखूंगा विद वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस अगर हिट हो जाता है तो देन आई विल अवॉइड। फिर परसों के दिन मतलब ट्यूसडे के दिन देख लेंगे कि अगर बेरिश पैटर्न बन रहा है तो वहाँ पे पुट लेना है। लेकिन फिर मंडे के दिन मैं यहाँ पे अवॉइड करूंगा अगर 380 के नीचे भी आती है और कुछ पुट का सिनेरियो बनता है। ठीक है, आई विल लुक फॉर द कॉल का अपॉर्चुनिटी ओनली। तो यहाँ पर अगर कॉल की पोजीशन लेता हूँ, इनिशियल टारगेट बनता है मेरा 39,680 700 का, उसके ऊपर 780 एंड 900 950 यहाँ तक 40,000 तक आप ट्रेल कर सकते हो फिर उसको। ठीक है, इसके नीचे अवॉइड है। अगर गैप अप खुलती है, ध्यान से सुन लीजिएगा, गैप अप खुलने का सिनेरियो है, थोड़ा सा जूम आउट मैं करता हूँ इस चार्ट को एंड यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये मैंने डॉटेड लाइन में कुछ यहाँ पे एक पैटर्न बना के रखा है ना, ये लेवल्स बना के रखे हैं। यहाँ देखिए, यहाँ से सेलिंग प्रेशर आया था, फिर उसी जोन से सेलिंग प्रेशर आया था। तो ये जो दो लाइंस ड्रॉ कर रखी है ना, 39,780 एंड 39,900 का जो ये जोन है, और उसके बाद 40,000 इज इंपॉर्टेंट लेवल। अगर गैप अप खुलती है और इस जोन के ऊपर अगर खुलती है 40,000 40,030 39,900 यहाँ इस लेवल के आसपास अगर गैप अप खुलती है तो यहाँ पर प्राइस एक्शन देखना है। एटलीस्ट फर्स्ट कैंडल 5 मिनट्स की आपको देखनी पड़ेगी। वो अगर कुछ बेस कैंडल बनती है, नेगेटिव कैंडल बनती है, उसका लो अगर ब्रेक हो जाता है, ऐसा कुछ पैटर्न बनता है, सिनेरियो बनता है, तो वहां पर मैं पुट की पोजीशन लेना प्रेफर करूंगा। आज के क्लोजिंग तक के इनिशियल टारगेट्स रहेंगे, उसके नीचे मैं ट्रेल कर सकता हूं। ठीक है, यही इसी टाइप का सेटअप हमने फ्राइडे के लिए भी डिसाइड किया था एंड मार्केट ने हुबहू वही सेटअप हमको दिया है। ठीक है, तो यू कैन सी द वीडियो जो हमने डिस्कस किया था। गैप अप ओपनिंग हो गई, यहाँ से रिजेक्शन आ गया, जिसने भी पुट की पोजीशन बनाई होगी यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट फ्राइडे के दिन कमाया होगा। लेकिन अगर आप ये भी कवर करना चाहते हो, ये भी कवर करना चाहते हो, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। फिर वो रैंडम ट्रेडिंग हो जाती है, ओवर ट्रेडिंग हो जाती है। तो एक सेटअप पे टिके रहना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर 40,000 के आसपास 39,900 950 यहाँ किसी लेवल के आसपास अगर मार्केट खुलती है, वहां पर मैं पुट की पोजीशन बनाना प्रेफर करूंगा। जहां पर मार्केट खुलेगी फिर वो 950 का लेवल होगा, 980 का लेवल होगा, 40,000 का लेवल होगा। मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्पॉट के चार्ट में मैं 30 पॉइंट्स का वहां पर स्टॉप लॉस लगाना प्रेफर करूंगा। अगर ये स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और इसके ऊपर अगर प्राइस सस्टेन हो जाती है तो आई कैन कन्वर्ट माय पोजीशन टू कॉल और फिर मैं ऊपर के टारगेट्स के लिए बैठ जाऊंगा। ये रही बात गैप अप ओपनिंग की। अगर गैप डाउन ओपन हो जाती है, ठीक है, तो ये 39,200 230 का जो लेवल है दैट इज इंपॉर्टेंट सपोर्ट। 39,380 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। क्लोजिंग है 39,686 की। अगर 200-250 पॉइंट भी गैप डाउन अगर ओपन हो जाती है तो मैं 380 के आसपास बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखूंगा। उसके नीचे अगर 200 230 के आसपास ओपन हो जाती है तो यहाँ पर मैं कुछ पैटर्न का वेट करूंगा, बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखूंगा। और आज के लो के आसपास अगर ओपन हो जाती है तो आई विल ऑब्जर्व द प्राइस एक्शन। अगर सपोर्ट का कोई सीन बनता है तो आई विल गो फॉर अ कॉल। और अगर आज के लो को अगर गैप डाउन खुल के अगर आज के लो को भी अगर ब्रेक करती है तो फिर मैं छोटी क्वांटिटी में यहाँ पे पुट की पोजीशन ट्रेड करूंगा। और फिर जो नीचे है, नीचे फिर 38,600 तक के टारगेट्स फिर दोबारा मिल सकते हैं अगर इस लो को 39,000 के नीचे अगर सस्टेन हो जाती है तो, जिसकी पॉसिबिलिटी मुझे थोड़ी सी कम लग रही है। लेकिन इट डिपेंड्स ग्लोबल क्यूज क्या बोलते हैं उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। ये ट्रेंड लाइन जो है, ये ट्रेंड लाइन भी आपके लिए एक रेफरेंस का काम करेगी। अगर गैप डाउन इसी ट्रेंड लाइन के आसपास अगर खुलती है, यहाँ पे सपोर्ट का सीन बनता है तो मैं कॉल की पोजीशन लेना प्रेफर करूंगा। इसके नीचे अगर निकलती है तो 39,000 का जो लेवल है दैट इज इंपॉर्टेंट सपोर्ट। इसके नीचे मैं कंफर्म पुट की पोजीशन बनाना प्रेफर करूंगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि निफ्टी में किस तरीके का सेटअप बन रहा है। तो निफ्टी का पहले मैं वीकली चार्ट के ऊपर आपको लेके चलता हूँ। तो सेम है, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। निफ्टी में भी सिमिलर टाइप की कैंडल बनी है, लेकिन निफ्टी में एक चीज़ अच्छी क्या है कि ये जो प्रीवियस स्विंग था, इस स्विंग के आसपास उसके थोड़ा सा ऊपर ही 16,750 इस स्विंग का लो था।
अभी इस हफ्ते में जो सपोर्ट लिया है निफ्टी ने वो 16,850, मतलब 100 पॉइंट ऊपर ही रिवर्स हो गई है मार्केट, ठीक है। लेकिन बस ये जो जोन है सपोर्ट जोन, इस सपोर्ट जोन को निफ्टी ने टेस्ट किया है और यहाँ पे अच्छा खासा बाइंग प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है। अब ये एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे बन रही है और एक ये ट्रेंड लाइन बन रही है, तो सेम पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ पे कि इधर थोड़ा कंसोलिडेट करके इसको ब्रेकआउट कर दें या डायरेक्ट इसको ब्रेकआउट कर दें, ठीक है। बट ओवरऑल वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर देखेंगे तो ट्रेंड जो है वो डाउन ट्रेंड ही चल रहा है। अभी तक ये चैनल निफ्टी ने ब्रेक नहीं किया है, इसी चैनल में इस तरीके से निफ्टी नीचे आ रही है। तो जो बेसिक ट्रेंड है, वीकली ट्रेंड, वो अभी तक डाउन ट्रेंड है। ओके, डेली चार्ट में चलते हैं। डेली चार्ट के ऊपर बहुत तगड़ी, बहुत अच्छी कैंडल यहाँ पे बनी है, दिखाई दे रही है हमें। ये तो पहले डोजी बनी थी, दूसरी भी डोजी टाइप की कैंडल बनी है। ये बाइंग प्रेशर, ये दो कैंडल में देखने वाली चीज़ क्या है, तो दैट इज़ अ बाइंग प्रेशर। वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग आई वांट टू शो यू, यहाँ पे देख लीजिए ज़रा। ओके, एक मिनट। अब ये रैली कहाँ से शुरू हुई थी? ये यहाँ से बॉटम पकड़ा था, फिर ये इस तरीके से ऊपर गई, फिर ये अभी डाउन ट्रेंड में चल रही है। ओके, अब यहाँ पे देख लीजिए, जहाँ पे ये इसने बॉटम पकड़ा था, यहाँ का कैंडल पैटर्न आप देख लीजिए। सिमिलर पैटर्न है, सिमिलर। ये पहले डोजी बनी, उसके बाद ये थोड़ी सी हैमर टाइप की कैंडल बनी, दोनों में बाइंग प्रेशर दिखाई दे रहा है, राइट। इसके बाद देख लीजिए क्या हो गया। डेली पैटर्न पे, डेली लेवल पे ये हायर हाई हायर लो का पैटर्न इसने बनाना शुरू कर दिया, एक अच्छी खासी रैली दे दी। तो दिस इज़ हिस्टोरिकल डेटा। तो ज़रूरी नहीं कि ये यहाँ पर भी हो जाए सेम, लेकिन होने की प्रोबेबिलिटी उससे बढ़ जाती है। ओके, अब इसमें इम्पॉर्टेंट कौन सा लेवल है, तो दिस लेवल इज़ इम्पॉर्टेंट लेवल। 17,200 के आसपास ये लेवल आ जाएगा। तो दिस लेवल इज अ इम्पॉर्टेंट लेवल, 170-200 का जो लेवल है। ओके, अब चलते हैं लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर और इंट्राडे की स्ट्रेटेजी डिस्कस करते हैं कि इंट्राडे में निफ्टी में हम किस तरीके से काम कर सकते हैं। ओके, मैंने ज़्यादा कुछ लेवल इसमें मार्क करके नहीं रखे हैं, तो वेट अ मिनट, यहीं पे मैं मार्क करता हूँ जो लेवल्स है वो। देन दिस लेवल इज also अगेन अ इम्पॉर्टेंट लेवल, जो मैं आपको बता रहा था 17,200 का, राइट। यहाँ पर भी एक ट्रेंड लाइन बन रही है, दिस ट्रेंड लाइन, दिस यू कैन मार्क। अब निफ्टी में किस तरीके से काम करना है सॉरी, अगर निफ्टी फ्लैट खुलती है 17,150 के ऊपर, मैं बता रहा था ना आपको कि बैंक निफ्टी ने फ्राइडे के हाई कोई ब्रेक किया है, निफ्टी ने नहीं किया है। निफ्टी का 17,145 का यहाँ पर हाई है, उसके नीचे ही क्लोजिंग दी है। चलो कोई बात नहीं, लेकिन स्टिल चार्ट इज स्ट्रॉन्ग। अगर फ्लैट खुलती है 17,145 के ऊपर, एक 5 मिनट्स का क्लोजिंग मिलता है, तो यहाँ पर मैं बाई की पोजीशन बनाऊंगा, कॉल की पोजीशन बनाऊंगा। फर्स्ट टारगेट मेरा 17,200 के आसपास रहेगा, देन 230, 250, 270 एंड 300, ये मेरे ऊपर के टारगेट्स रहेंगे। उसके ऊपर अगर निकल जाती है तो मैं ट्रेल करूंगा। फ्लैट खुल के नीचे आती है तो दिस इज अ इम्पॉर्टेंट सपोर्ट अगेन, दैट इज 17,050 का लेवल। 17,050 के ऊपर नीचे आती है तो मैं पुट की पोजीशन नहीं बनाऊंगा। 7,050 के आसपास अगर कोई पैटर्न बनाती है, सपोर्ट का सीन बनता है, तो मैं यहाँ पे कॉल की पोजीशन लेना प्रेफर करूंगा विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। ऊपर आज के क्लोजिंग का फर्स्ट टारगेट रहेगा, दैट इज 17,120, 130 का जोन, देन 17,150 तक। उसके ऊपर मैं ट्रेल करूंगा फॉर 17,170 एंड 200 के लिए। अगर इसको भी 17,050 के नीचे आती है, मैं कल के लिए, मतलब मंडे के लिए, मैं पुट की पोजीशन नहीं देखूंगा, मैं वेट करूंगा। अगर इस जोन में कहीं आती है 17,950, 970 के जोन में आके यहाँ पर सपोर्ट का कोई सीन बनाती है, तो यहाँ पर मैं कॉल की पोजीशन लेना प्रेफर करूंगा। इस ट्रेंड लाइन के आसपास आके ये जो लेवल है वो अगेन 17,030 का लेवल है, यहाँ पर आगे सपोर्ट लेती है तो यहाँ पर भी मैं कॉल की अपॉर्चुनिटी देखूंगा।
अगर इसके नीचे अगर ब्रेक करती है, फ्लैट खुल के यहाँ तक आती है और इसको नीचे ब्रेक करती है, तो फिर वहाँ पे कोई पुट की पोजीशन लेने का कोई स्कोप नहीं बनता, ठीक है। 17,120 से लेके अगर 16,950 तक अगर आ जाती है तो ये तो पूरी रैली यहाँ पे निकल गई, ये छोड़नी पड़ेंगे हमें, क्योंकि हमें पता नहीं कि कौन से लेवल से सपोर्ट लेगी, तो ये छोड़ना पड़ेगा हमें एटलीस्ट मंडे के दिन। तो यहाँ पे पुट की पोजीशन इसके बाद लेना नहीं बनता अनलेस मार्केट में बहुत ज़्यादा कोई निगेटिव न्यूज़ ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अवॉइड करूँगा, यहाँ पर देखूँगा सपोर्ट अगर कुछ बनता है तो ठीक है, अदरवाइज आई विल अवॉइड। अगर गैप डाउन खुलती है और गैप डाउन के 17,050 या 16,950 वगैरह के आसपास खुलती है, तो यहाँ पे मैं कॉल की अपॉर्चुनिटी देखूंगा विद वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। लेकिन अगर गैप डाउन खुल के अगर ये कॉल का एसएल हिट हो जाता है तो फिर स्मॉल क्वांटिटी में पुट की पोजीशन लेना प्रेफर करूंगा। और अगर 16,950 को ये क्रॉस करती है तो फिर 16,900 एंड 16,870 तक के टारगेट्स फिर नीचे की तरफ अगर हमें मिल सकते हैं, अगर ये गैप डाउन खुल के अगर इसको ब्रेक करती है तो। अगर गैप अप खुलती है और कहीं 17,200 250 के आसपास वगैरह अगर खुलती है, वहाँ पर अगर कोई बेरिश कैंडल बनता है, कुछ निगेटिविटी दिखाई देती है, तो उस कैंडल का लो ब्रेक होने के बाद, रिजेक्शन मिलने के बाद मैं पुट की पोजीशन बनाना प्रेफर करूँगा। ये 17,120 130 पकड़ लीजिए, यहाँ तक के 150 मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा, देन 130 मेरा सेकंड टारगेट रहेगा। इसके नीचे मैं ट्रेल करूँगा अगर ऊपर से रिजेक्शन मिलके नीचे आती है तो। लेकिन ऊपर खुलती है यहाँ पे एक स्विंग लेके, अगर फिर उस हाई को ब्रेक कर देती है, फर्स्ट कैंडल के हाई को, तो फिर डेफिनेटली आई विल गो फॉर अ कॉल और फिर ऊपर के टारगेट्स डिपेंडिंग ऑन द प्राइस एक्शन मैं पकड़ना प्रेफर करूँगा। तो दिस विल बी आवर सेटअप फॉर मंडे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल सो दैट ऑल विल बी बेनिफिटेड। और अगर लाइव अपडेट्स के लिए, लाइव सेशंस के लिए अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हो, एडवांस प्राइस एक्शन, तो उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।